आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पिछले हफ्ते भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जब पाकिस्तान को धमकी दी कि कराची के लिए एक रास्ता सर क्रीक से भी जाता है, तो उस वक्त से भी मुझे बहुत से लोगों ने सवालात भिजवाए और सर क्रीक के तनाज़े के बारे में मेरी राय जानने की कोशिश की। तो चंद दिन पहले जब भारत ने सर क्रीक में अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की मुश्तरका मशकों का ऐलान किया, तो उसके बाद भारत की बददियानती बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर की तरह वो अब इस इलाके को भी हड़प करना चाहता है और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अगला मैदान जंग जो है वो सर क्रीक ही होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर क्रीक का तनाज़ा असल में है क्या, पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है और भारत किस बुनियाद पर इस इलाके पर अपना हक जताता है और क्यों इसे हड़प करने के दर पे है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह दलदली और समुद्री इलाका दोनों ममालिक के दरमियान यकायक एक फ्लैश पॉइंट बन गया और अमेरिका की इस इलाके पर नज़र क्यों है और भारत यहाँ जंग की तैयारियाँ क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको सर क्रीक के महल वकूफ़ और जोग्राफिया के बारे में बता दूं कि यह कहाँ वाक़ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जनूबी सरहद ज़मीनी नहीं है बल्कि समुद्री है और सर क्रीक इसी आबी सरहद के साथ मुतसिल 96 किलोमीटर की एक पट्टी है जो बहर अरब पे जाके ख़त्म होती है। ये इलाका पाकिस्तान के सूबे सिंध को भारतीय रियासत गुजरात से अलग करता है और सर क्रीक की खास बात यह है कि यहाँ ज़मीन और समुंदर दोनों एक दूसरे को मुसलसल मिटाते रहते हैं। समुद्री ज्वार भाटा इस इलाके में पाकिस्तान और भारत की सरहद को मुसलसल तब्दील करता रहता है। लहरें अगर ऊंची हों तो सरहद डूब जाती है और खिसक कर 10 मील आगे चली जाती है और लहरें उतरते ही नीचे से दलदली ज़मीन नमूदार हो जाती है और यूँ पाक भारत सरहद दोबारा से गड़बड़ हो जाती है। तो ये सिलसिला पूरे साल जारी रहता है, पूरा साल यह ज़मीन नक्शा बदलता रहता है। इसलिए आज तक इस इलाके की ना तो कभी कोई हदबंदी हो सकी है, ना ही कोई सरहदी बाढ़ आपको नज़र आती है। तो तारीखी तौर पर यह इलाका पाकिस्तान की मिल्कियत है और क़याम पाकिस्तान से पहले ब्रिटिश दौर में सिंध और बम्बई के दरमियान इस इलाके की मिल्कियत का तनाज़ा खड़ा हुआ था, लेकिन 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दोनों के दरमियान एक मुआहदा करवा दिया जिस पर बम्बई की हुकूमत ने दस्तखत भी किए और इस मुआहदे के तहत सर क्रीक का नया नक्शा बनाया गया और क्रीक के इंतहाई मशरकी किनारे को बाउंड्री लाइन बना दिया गया और वहाँ तक के इलाके पर सिंध हुकूमत का या सिंध का हक तस्लीम कर लिया गया। तो मैं जब हिंदुस्तान की तकसीम यानी 1947 में जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई या पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तो सूबा सिंध के साथ ये सर क्रीक भी पाकिस्तान के हिस्से में आ गई और 60 की दहाई में पाकिस्तान ने अपने इस इलाके में यहाँ पर पेट्रोलिंग शुरू की। अप्रैल 1965 में इसी इलाके में होने वाली सरहदी झड़पें पाक भारत जंग की बुनियाद बन गई और 1968 में हिंदुस्तान ने इस इलाके को हड़प करने के लिए बाकायदा इस पर अपना हक जताना शुरू कर दिया और इस वक्त के साथ साथ इस दलदली समुद्री पट्टी को मुतनाज़ बना दिया। भारत अब सर क्रीक के नए सिरे से हदबंदी करना चाहता है और भारत का मौक़िफ़ है कहतल वैग लाइन असूल के तहत सर क्रीक की नई हदबंदी की जाए और ये आलमी कानून जो है समुंदर के अंदर समुंदर के तयन के लिए बनाया गया और इसी असूल के तहत बॉर्डर लाइन नदी या समुद्री रास्ते के ऐन दरमियान में कायम कर दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि चूँकि ये इलाका समुद्री भी है और यहाँ ज़मीन भी मौजूद है, लिहाजा तल वेग लाइन का असूल यहाँ पर लागू नहीं हो सकता। और इसके अलावा पाकिस्तान का दावा है कि चूँकि मुंबई हुकूमत या बम्बई हुकूमत ने 1914 के मुआहदे पर दस्तखत किए हुए हैं, लिहाजा भारत को अब इस इलाके पर कोई हक नहीं है। तो भारत की बदनीयती भांपने के बावजूद पाकिस्तान ने मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया और इसे दो तरफा तनाज़ा डिक्लेयर कर दिया। तो किसी तनाज़े को दो तरफा करार देने का मतलब है कि पाकिस्तान और भारत दोनों इस मसले को किसी आलमी फोरम पर ले जाने की बजाय आपस में बैठ के मामला तय करेंगे। तो 1968 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक वेस्टर्न बाउंड्री ट्रिब्यूनल अवार्ड कायम किया गया, लेकिन ये ट्रिब्यूनल ये नहीं तय कर सका कि सर क्रीक इलाके में बैनुल-अक़वामी सरहद का तयन किस असूल के तहत किया जाए। तो 2006 में सर क्रीक में सरहदी बुर्जियाँ लगाने के लिए दोनों ममालिक ने एक मुश्तरका सर्वे किया, लेकिन भारत की बदनीयती की बाइस इस सर्वे का भी कोई नतीजा नहीं निकला। मई 2007 में होने वाले दोनों ममालिक के वफूद ने फिर इस इशू पर मुलाकात की और इस मुलाकात में बाज़ ऐसे नए नुकात उठाए गए जिनकी बुनियाद पर सर क्रीक का दोबारा सर्वे कराने का फैसला किया गया। तो इस मुजव्वज़ा सर्वे के तहत पाकिस्तान और भारत को अब ज़मीन पर इस नुक्ते का तयन करना है जहाँ से समुद्री हदूद शुरू होती हैं। तो आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस इलाके में ऐसी क्या खास बात है कि यकायक भारत के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गया। जहाँ तक बात है इस इलाके की अहमियत की, तो इतना समझ लें कि हो सकता है कि आने वाले दौर में यह दलदली समुद्री इलाका पाकिस्तान की किस्मत बदल दे। पहली बात तो यह है कि यह पूरा इलाका मछलियों से भरा हुआ है और माहीगिरी की सनत के लिए बहुत ही अहम समझा जाता है। दूसरी अहम बात यह है कि सर क्रीक के समुद्री फर्श के नीचे तेल और गैस के कुदरती वसी ज़खायर मौजूद हैं। तो अगर ये इलाका बिला शिरकत गैर पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाता है तो इसका मतलब है पाकिस्तान न सिर्फ तवानाई के मामले में खुद कफील हो सकता है बल्कि आवाम के लिए मुआशी खुशहाली के दरवाजे भी खोल सकता है।
तीसरी अहम बात इस इलाके का महल वकूअ है। बुनियादी तौर पर सर क्रीक एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। जो भी सर क्रीक में सरहद को कंट्रोल करता है वो समुंदर के एक बड़े हिस्से यानी इक्तिसादी जोन को भी कंट्रोल करता है। तो आप देखें, अपनी जोग्राफिकल अहमियत देखें, इसके बावजूद ये इलाका पिछले कई दहाइयों तक लो प्रोफाइल रहा है। भारत ने कभी इस तनाज़े को लेकर वावेला नहीं किया, बल्कि जब कभी हम मकबूजा कश्मीर का मसला हल करने के लिए जोर डालते हैं तो जवाब में वो सियाचिन और सर क्रीक का मसला उठाता है कि पहले इन इशू से बात करें, कश्मीर के मसले को बाद में देखेंगे। तो भारत ने इस इशू को हमेशा एक टॉकिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया, इससे ज़्यादा कभी इसको अहमियत नहीं दी। और हाल ही में जब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान समुद्र में तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने का माहिरा हुआ, तब भारत ने सर क्रीक को लेकर पहली बार बेचैनी का इजहार किया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब इंडिया को ताना दिया कि हो सकता है किसी दिन पाकिस्तान के पास इतना तेल आ जाए कि भारत भी इससे तेल खरीदना शुरू कर दे, तो इसके बाद तो भारत ने इस इलाके में ना सिर्फ मिलिट्री तनसीबात पर ज़ोर शोर से काम शुरू किया, बल्कि पहले इंडियन आर्मी चीफ ने इस इलाके का दौरा किया। इस बार वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह वहाँ पहुँचकर पाकिस्तान को धमकियाँ देना शुरू हो गया और अब इंडिया इस इलाके में अपनी तीनों मुसल्लह अफवाज की मशकें शुरू करने जा रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इस बयान के बारे में अमूमी तौर पे यही समझा गया कि वो बलूचिस्तान में मौजूद तेल के ज़खायर तलाश करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो सर क्रीक की बात कर रहे थे, क्योंकि ये खजाना इसी दलदली समुंदर के फर्श के नीचे छुपा हुआ है जिसकी सबको तलाश है। तो सदर ट्रंप ने जब इस बात का ऐलान किया कि पाकिस्तान में तेल की तलाश के लिए अमरीकी कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, तो इनका ये ट्वीट आने के बाद भारत में कोहराम मच गया। इसने फ़ौरन मशकों के नाम पर सर क्रीक में फ़ौजें उतारने का ऐलान कर दिया। तो भारत की चाल बता रही है कि सर क्रीक में तेल की तलाश के लिए आने वाले अमेरिकन कंपनियों का रास्ता रोकना चाहता है, और यही वजह है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगला मैदान जंग सर क्रीक ही होगा। तो मैं आपको बताऊं कि सर क्रीक में पाकिस्तान का पलड़ा पिछली कई दहाइयों से भारी है। 65 की जंग से चंद महीने पहले पाक फौज ने इस महाज पर भारत को इबरतनाक शिकस्त दी थी, और उस वक्त से लेकर आज तक पाक बहरिया के मरीन्स, होवरक्राफ्ट, रडार्स और ड्रोन इस दलदली इलाके पर पूरी तरह से हावी हैं। ये वो जगह है जहाँ फौजों की तादाद ज़्यादा मैटर नहीं करती, बल्कि नकलो हरकत ज़्यादा अहम है। भारत के मज़मूम अज़ाइम को देखते हुए पाकिस्तान ने सर क्रीक में अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। अभी चंद रोज़ पहले पाक बहरिया के सरबराह ने इस इलाके का दौरा भी किया, और पाकिस्तान का ऐलान बड़ा वाज़ेह और दो टोक क्लियर है कि सर क्रीक से जिवानी तक, कराची से LOC तक किसी ने भी मैली आंख से देखा तो हम इसकी आंखें नोच लेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सर क्रीक के ऊपर नज़र रखें और इसके ऊपर होने वाली डेवलपमेंट जो है उनको महज खबर ना समझें। आने वाली जंग का शाखसाना आपको मिलेगा। कमेंट्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा।